सबसे खूबसूरत जगहें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही है। पर यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप्स होने के बाद भी कई जगह ऐसी हैं जिनको देखना तो दूर, ज्यादातर इंडियंस को इन जगहों के बारे में पता भी नहीं है। और उनमें से ही एक जगह इंडिया के एक दूसरे छोर पर इतना दूर बसी है कि यहाँ से इंडिया तिब्बत बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह जाता है। अरुणाचल के सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक ये है मेचुका। 7,000 फीट की हाइट पर एक बहुत बड़ी वैली में बसा है मेचुका, जो चारों तरफ से घिरा है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। और कई 100 किलोमीटर तक फैले इन ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच इतना बड़ा कोई विलेज बसा होगा, यहाँ तक आने के रास्ते में आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेचुका इतना रिमोटली लोकेटेड है कि अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर से भी यहाँ तक पहुँचने में कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन लग जाते हैं। पर इन मुश्किल रास्तों के बाद एक नई ही दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मेचुका के इन खूबसूरत घरों में रहते हैं कुछ 5,000 लोग, और इस वैली में बसे इतने लोगों की लाइफलाइन है यहाँ बहने वाली सियोम नदी। ईस्टर्न हिमालयस के ग्लेशियर से निकलकर बहती ये नदी 170 किलोमीटर का सफर करके बनाती है इंडिया की सबसे चौड़ी नदी, यानी इंडिया की वाइडेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र को। और सियोम रिवर की वजह से ही मेचुका को उसका नाम मिला। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मेचुका के मे का मतलब होता है औषधि, शु का मतलब होता है नदी, और खा का मतलब होता है बर्फ, यानी ऐसी जगह जो ब्लेस्ड है औषधि जैसे बर्फीले पानी से। और इस नदी के दोनों तरफ ही मेचुका के कुछ गांव बसे, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए अब नदी तो पार करनी पड़ेगी। इसीलिए ही यहाँ बने हैं बहुत सारे हैंगिंग ब्रिजेस। जिनको यहाँ रहने वाले लोगों ने ही बनाया। हमारे जोड़कर बने ये हैंगिंग ब्रिजेस बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए नदी पार करने के लिए ये मददगार है। ये गांव फलता फूलता रहा, क्योंकि कोई तो है जो इन पहाड़ों के बीच में भी इसकी रक्षा कर रहा है। कुछ घर भी बसे हुए हैं जिनके ये खूबसूरत खेत और नज़ारे ऐसे हैं कि अगर सपनों में कोई जगह देखी होगी तो वो शायद ऐसी होगी। इन्हीं नज़ारों के बीच में बसी है मेचुका की एक खूबसूरत बस्ती डिचेंगथांग। बड़े बड़े खूबसूरत खेतों में बने कुछ लकड़ी के घर, जिनके चारों तरफ है ये बेहद खूबसूरत पहाड़ और इतनी शांत जगह जहां आपको हवा चलने की भी आवाज आएगी। रहने वाले लोग अपने खेतों या बगीचों में ही लगभग हर तरह की सब्जियां उगा लेते हैं। मेचुका से जब तिब्बत बॉर्डर की तरफ चलते हैं तो आर्मी के कैंप्स के बीच में ही कहीं एक कैंप ऐसा भी आता है जो हनुमान जी का मंदिर है। फॉर्म हुई हनुमान जी की इस छवि को सामने से देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कई साल पहले जब बीआरओ बॉर्डर तक का रास्ता बना रही थी, तभी ये खास पहाड़ देखा गया और रोड के साथ साथ यहाँ मंदिर भी बनाया गया। और इस मंदिर का हर छोटा या बड़ा काम आर्मी के सोल्जर्स ही करते हैं, और इसलिए ही इसे हनुमान मंदिर ही नहीं बल्कि हनुमान कैंप से भी जाना जाता है।
सिर्फ यही जगह नहीं है जिसकी देखरेख आर्मी करती है। हनुमान कैंप से बस कुछ दूर ही सियोम नदी के पास है गुरुद्वारा मेचुका साहिब। बॉर्डर के पास के इस गुरुद्वारे को सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने बनवाया था, ऐसा लगता है। पर यह जगह दार्जिलिंग से बहुत अलग है। खुले घास के मैदान जिन पर पहाड़ भी घास के ही हैं। ऐसे खूबसूरत नजारों से घिरी ये जगह किस्से कहानियों से निकली लगती है। यहाँ की शांति में मैंने कुछ बच्चों की आवाज सुनी जो कि बहुत मजे से खेल रहे थे।